नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, पल न्यूज़ की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने में अब कहीं ना कहीं दो फाड़ होते हुए भीतर ही नज़र आ रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी को लगा था कि राम मंदिर का शिलान्यास कर वो हिंदुओं का वोट अपने हक में करके 1.5 साल बाद जो यूपी का चुनाव होना है उसमें जीत हासिल कर लेगी। लेकिन हाथरस के मामले में एक इस तरह का सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी और खासकर योगी सरकार के खिलाफ तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद अब हाथरस का मामला सरकार के लिए गले की हड्डी जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस दिखाई देने के बीच में भाजपा के अंदर ही दो फाड़ होने लगी है। अब ये दो फाड़ क्यों हो रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी के गले की फांस बन गया है हाथरस मामला। योगी सरकार इसे लेकर बुरी तरह से घिर गई है क्योंकि उसने इस मामले में पैदा हुए आक्रोश को ये कहकर दबाने की कोशिश की कि प्रदेश में जातीय हिंसा कराने की साजिश रची जा रही थी। उनके सलाहकारों का कहना है कि इसके लिए इस्लामिक देशों से 100 करोड़ की फंडिंग भी हो रही थी, लेकिन यह थ्योरी तो गिर गई क्योंकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार आईडी ने फंडिंग की बात को गलत बताया है। अब सरकार को सांप सूंघ गया है। यह तो बाहर की मुसीबत है, पार्टी के अंदर भी हाथरस के मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान और सांसद राजवीर सिंह दिलेर और उनकी बेटी दिलेर आमने सामने हैं। दिलेर का ज़्यादा मंजू दिलेर मुखर है। पहलवान अभियुक्त के समर्थन में ताल ठोक कर खड़े हैं और उनका कहना है कि पीड़िता की हत्या उसकी मां और भाई ने की है। पहलवान से लेकर गांव का सवर्ण समाज भी पंचायत को बुला चुका है। दूसरी ओर सांसद दिलेर और उनकी बेटी दिलेर पीड़िता के पक्ष में हैं, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। मंजू दिलेर बीजेपी की अच्छे कद के नेता हैं। वह राज्य बीजेपी के सचिव भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य भी हैं। पहलवान का आरोप है कि हाथरस में मंजू दिलेर पीड़िता के पक्ष ले रही हैं क्योंकि पीड़िता और दिलेर दोनों एक ही जाति से संबंध रखते हैं। पहलवान कहते हैं कि अभियुक्तों को बेवजह ही फंसाया जा रहा है और लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। मंजू दिलेर ने यहां तक कहा कि 19 सितंबर को एक फेसबुक पोस्ट में युवती के साथ बलात्कार और मारपीट होने की बात कही थी। यहां तक ये भी कहा गया कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देवी सिंह, डीजीपी उत्तर प्रदेश को अवगत करा दिया है। मंजू ने इस संबंध में हाथरस की एसपी और डीएम की बात कर मुख्य आरोपी संदीप के अलावा बाकी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। कुछ दिनों पहले द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बीजेपी के 4 दलित सांसदों ने हाथरस मामले में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की थी और परिवार में शामिल किए बिना पीड़िता का दाह संस्कार करने पर भी सवाल उठाए थे। सांसदों का कहना है कि पुलिस में जातिवाद और भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं। राज्य की पुलिस गरीबों और दलितों का उत्पीड़न कर रही है। हालांकि इन सांसदों ने पार्टी लाइन में बंधे होने के कारण कहा था कि योगी सरकार दोषियों को कड़ी सजा दिलाएगी, ऐसा उन्हें विश्वास है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 1.25 साल का वक्त बचा है। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद खुद को हिंदू मतदाताओं के मतों का स्वाभाविक दावेदार बता रही बीजेपी को हाथरस मामले में झटका लगा है क्योंकि यह दलित और कथित ऊंची जाति को लेकर अब आमने सामने है। योगी सरकार पर अभियुक्ति के सवर्ण जाति के होने के कारण उन्हें बचाने का आरोप है, तो वहीं दलित समुदाय के भीतर नाराजगी बढ़ने की चर्चा है। कहीं दलित समुदाय अभ्यर्थियों के लिए सजा चाहता है तो सवर्ण समुदाय निर्दोष बताने पर आमदा है। उत्तर प्रदेश में दलितों की बढ़ी आबादी को देखते हुए योगी सरकार नहीं चाहती कि इस समुदाय की नाराजगी मोल ले। हालांकि हाथरस मामले में दलित समुदाय की पीड़िता के लिए इंसाफ चाहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी के सत्ता में लौटने की संभावनाओं को धक्का लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज़। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण और दलित सांसदों के बीच दो फाड़ होती हुई दिखाई दे रही हैं और ये दो फाड़ साफ तौर पर दिखा रही हैं कि
भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण सांसद आरोपी के साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमारे घर का बेटा ऐसा कर नहीं सकता और बेटी को मारने वाला कोई और नहीं, उसका भाई और उसकी मां है। लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के दलित सांसद बेटी के परिवार के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ने और उसको इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। अब भीतर ही भीतर सवर्ण और दलित सांसदों के बीच खींचतान मची हुई है और इस खींचतान को योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए कहीं ना कहीं वो हड्डी है जो गले में फंसने लगी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ज़्यादा सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं, उनकी सरकार पर, उनकी प्रशासन पर जो सवाल उठने का अहम कारण है उसके पीछे वजह यह है कि आरोपियों को बचाने के लिए तमाम फॉरेंसिक रिपोर्ट उन्होंने लाकर सामने रख दी, तमाम तरह के प्रोपेगेंडा कर लिए, विपक्ष को रोक लिया, बेटी सुरक्षा के नाम पर बात करते रहे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि विपक्ष जातीय दंगा कराना चाहता है, तब हर किसी की भौएं चढ़ गई और उसके बाद वो योगी सरकार को शक की निगाहों से देखने लगा कि इंसाफ दिलाने की बात पर तो पुलिस से सब छात्रों को, विपक्षी नेताओं को पिटवाया आपने, लेकिन जब बात आई इंसाफ की तो आप जातीय दंगा कहकर 100 करोड़ की फंडिंग का नाम लेकर पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार कर अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। लेकिन अब बीजेपी में ही जब दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है तो ये कहीं ना कहीं उनके गले की वो हड्डी है कि वो ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। राम मंदिर शिलान्यास से जब लग रहा था कि हिंदू उनके पक्ष में आकर राधे राधे बोलेगा और उनको वोट देकर यूपी चुनाव जितवा देगा, लेकिन अब जब खुद भारतीय जनता पार्टी के दलित जो सांसद हैं वो बेटी के इंसाफ में खड़े हैं तो वो कौन सा स्टैंड लें जिससे योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल भी ना उठे और ये जो मामला है वो रफा दफा भी हो जाए। लेकिन इस बार बेटी सुरक्षा और बेटी को इंसाफ देने के लिए लोग सड़कों पर आए तो योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ गई है और इस नींद उड़ने के चलते जो भीतरी कलेश चल रहा है उस भीतरी कलेश को भी अब भारतीय जनता पार्टी कैसे सॉल्व करती है ये भी देखने वाला वक्त आपको दिखा ही देगा। लेकिन ये 1.5 साल में जो चुनाव होने हैं उस चुनाव में अगर इसी तरह सांसद जो सवर्ण हैं, जो दलित हैं, उनके बीच मनमुटाव बढ़ेगा और हाथरस पर जिस तरह से जनता ने रिएक्ट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रशासन को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो जीत का स्तर 100% था वो घटकर अब नीचे आया है और ये दो फाड़ आने वाले वक्त में जो जीत का सपना यूपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं फीका भी पड़ सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुसलमानों को कोस कोस कर 2014 से 20 के आखिर तक तो हम आ पहुँचे हैं, लेकिन जब मामला जाति का आया तो जाति को लेकर अब भीतरी लड़ाई होने लगी है, क्योंकि वोट के टाइम पे दलित हिंदू बन जाता है ये बोलकर अपना राजनीतिक हित साधने वाले अब खुद इस सिचुएशन में आकर खड़े हो गए हैं कि सवर्णों का साथ दें या दलितों का, क्योंकि जिसका भी साथ देंगे उसका अदर पार्टी का वोट उनसे कट जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए वो एकदम क्लियर है, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए वो एकदम क्लियर है। लेकिन बिना दलितों के दुकान कैसे चलेगी, अब भारतीय जनता पार्टी उससे निपटने का रास्ता बना रही है। शुक्रिया।